एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत के फैंस डेली ट्विटर पर आते हैं, एक्स पर आते हैं, पोस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द एसएसआर को जस्टिस दिलाया जाए, तो दूसरी तरफ मामला तो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है या पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वो लोग जो एसएसआर के लिए रोज यहाँ पर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जस्टिस दिलाया जाए, उनके नज़रों में एक आरोपी है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे का कारण है, लेकिन अब उसे एक बड़ी राहत दे दी गई है। जी हाँ, जो कि सुनने में एसएसआर के फैंस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब हुआ क्या है, किससे बड़ी राहत मिली है और क्या राहत मिली है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, चलिए आप लोगों को बता देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी वो 2020 में हुई थी, और उस खबर के बाद तमाम एसएसआर के फैंस ने और जो बॉलीवुड था बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि एसएसआर लगभग सभी के फेवरेट बन गए थे। लेकिन अब अपडेट क्या आया है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मामले में उनकी जो गर्लफ्रेंड रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती हैं, उनके साथ उनका जो परिवार है उन्हें बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को रिया, उनके भाई शोविक और उनके पिता के खिलाफ जो एलओसी जारी किया था, एलओसी यानी कि लुक आउट सर्कुलर जो जारी किया था, उसे रद्द कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत साल 2020 में हुई थी। पहले लग रहा था कि उन्होंने खुद ही अपनी जो जीवन लीला है उसे समाप्त कर लिया है, लेकिन फिर बाद में सीबीआई के पास से मामला भेजा गया और रिया चक्रवर्ती भी आरोपी बनाई गई। और यहाँ पर अब जो फैसला आया वो ये है कि एलओसी को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, तीनों की एलओसी, रिया की, रिया के पिता की और रिया के भाई की। अब वो जिन्हें नहीं पता कि एलओसी क्या होती है बता देते हैं। एलओसी ये होती है कि कोर्ट की अनुमति के बिना जिसे एलओसी जारी की जाती है वो विदेश की यात्रा नहीं कर सकता। कोर्ट की परमिशन के बिना यू कांट ट्रेवल अब्रॉड। अगर आपके पास या आपको एलओसी जारी हुई है, तो रिया, उनके भाई और उनके पिता को एलओसी जारी की गई थी। अब यहाँ पर सवाल जवाब हुए, कोर्ट ने सवाल किए और यहाँ पर जवाब दिए वकीलों ने। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या सवाल जवाब रखे गए, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मोहिते डेरे और मंजूषा देशपांडे ने ऑर्डर सुनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की इस दलील पर सवाल खड़े किए कि क्या महज एफआईआर दर्ज होने भर से ही एलओसी जारी किया जाना कितना सही है। इसके अलावा कोर्ट ने ज्यूरिडिक्शन पर भी सवाल उठाए कि सुशांत के परिवार द्वारा ओरिजिनल एफआईआर पटना में दर्ज की गई थी। तो जब ये सवाल किए गए तो वकीलों ने जवाब दिए। आपको बताएं, शोविक और उनके पिता की ओर से पेश हुए एडवोकेट अयाज खान ने सुनवाई के दौरान कहा कि लुकआउट सर्कुलर को तभी जारी किया जाना चाहिए जब आरोपी एक्टिव रूप से अरेस्ट या कोर्ट की कार्रवाई से बचने की कोशिश कराओ, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना ही रिया, ना ही उनके जो पिता हैं और भाई हैं, ना ही वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही वो किसी कार्रवाई से दूर भाग रहे हैं, ऐसा उनके वकील अयाज खान ने कहा। तो इस मामले में सीबीआई की ओर से जो एडवोकेट श्रीराम शिरसाट थे वो भी पेश हुए और उन्होंने अपनी भी दलीलें रखी और अपनी तरफ से जो उन्हें सही लगा उन्होंने कहा। लेकिन कंक्लूजन ये निकला और कोर्ट ने फैसला सुनाया, ऑर्डर दिया कि रिया पर, उनके पिता पर और उनके भाई पर जो एलओसी जारी की गई है उसे रद्द कर देना चाहिए। यानी कि पहले उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है कि वो विदेश जा सकते हैं या नहीं, लेकिन अब वो जब हट जाएगी तो वो ईजिली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले पर आप लोग क्या कहेंगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।